ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने ऑपरेटर्स में कंपैरिजन ऑपरेटर तक पढ़ा है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमारे पास अभी है लॉजिकल ऑपरेटर बाकी है, अब बिटवाइज ऑपरेटर, हम इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास चौथा है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर होने का मतलब लॉजिकल ऑपरेटर क्या कार्य करता है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। यह दो ही वेरिएबल की वैल्यू पर या दो वेरिएबल पे या दो वैल्यूज पर लॉजिकली क्या कहते हैं, डिटरमाइंस करता है या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जैसे कि आप लोगों ने गेट्स पढ़ा होगा, एंड और नॉट। ठीक, तो वो सब क्या करते हैं, वहाँ पे लॉजिकली कंडीशन क्रिएट होती है। ये जब दोनों होंगे एंड में तब जाके कंडीशन ट्रू होगी। और लग जाता है तो या नॉट लग गया तो नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तब जाके कंडीशन। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बताया। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे क्या क्या होते हैं, एंड और नॉट, मेनली यही होते हैं। और इन्हीं तीन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में हम जो डिस्कशन करते हैं उसको एक लाइन में हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद उसके टाइप को यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी डिफिनीशन को मेंशन करते हैं। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिकल ऑपरेटर are used to determine the, अब हमने क्या बताया, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन द, क्या है, डिटरमाइन द लॉजिकल बिटवीन टू वैल्यूज या वेरिएबल। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग में इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे हम वेरिएबल ही ज़्यादातर यूज करेंगे, क्योंकि वो रहेगी वैल्यू वेरिएबल पे स्टोर होगी। या डायरेक्ट कहीं अगर हमें उसे देखना है या समझाना है, बताना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये डिफिनीशन हो गई लॉजिकल ऑपरेटर की। अब यहाँ हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में अगर यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स हैं, तो फर्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ए एन डी, एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको जो होता है डबल एंड परसेंट साइन से क्या किया जा रहा है, यहाँ डिनोट किया जाएगा। डबल एंड परसेंट साइन से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसको जब डबल एंड परसेंट साइन से डिनोट किया गया तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होता है, लॉजिकल एंड हो गया। अब यहाँ पे इसका कार्य हम बताते हैं। इसका कार्य क्या होता है, दैट इज रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्य क्या करता है यहाँ पे, चलिए ठीक है, इसको हम बाद में, पहले यहाँ पे कंडीशन नहीं दिखा देते। एज एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं, ए और बी, एक एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ हमने दे दिया x इज ग्रेटर देन 5, क्या दिया, x इज ग्रेटर देन 5, और ये हमने एंड पर्सन यूज किया। उसके बाद x इज लेस देन 10। ओके, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बनी, x के लिए x की वैल्यू जो है 5 से बड़ी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, 10 से छोटी होनी चाहिए। तो ऐसी कोई वैल्यू x की मान लिया जाए जो दोनों केसेस में बड़ी हो सकती है। तो जैसे हमने x की वैल्यू यहाँ 6 मान लिया, तो देखा जाए 6 5 से बड़ी है, जो ये कंडीशन बता रही है। और दूसरा 6 जो है 10 से छोटा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू। एंड में यही याद रखना है कि जब हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें रिजल्ट क्या प्रोवाइड करेगा, ये ट्रू। ठीक है, और अगर कोई इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो रिजल्ट हमें ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या होगा, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। रिटर्न ट्रू
इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ओके, यहाँ क्या बताएगा कि यदि दोनों स्टेटमेंट सत्य होते हैं तभी हमें सत्य यानी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, दूसरा रहेगा, एंड हो गया। एंड के बाद दूसरा क्या हो गया हमारे पास, आर, और हो गया। ठीक है, अब देखिए और ऑपरेटर का, और जैसे इसका सेंस है आप लोग पढ़ते हो, और मतलब या मतलब या एक ये हो जाए या ये, किसी को एक, अगर दो चीजें हैं दोनों में से कोई एक ही, अगर कोई एक ही सही है तब भी हमारा काम हो जाएगा या के कॉन्सेप्ट। लेकिन और के केस में अगर कहा जाए, एंड के केस में, तो हम जैसे कह दे तुम और तुम एंड यू, तुम दोनों को जाके ये कार्य करना है, तो तुम दोनों का वहां पे जाना अनिवार्य हो गया, मतलब दोनों का सत्य होना अनिवार्य है। और में कहते हैं या तुम कोई एक चले जाओ काम हो जाएगा, तो दोनों में कोई एक जा सकता है तब भी काम हो जाएगा। लेकिन यहीं पे एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो दोनों कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आर ऑपरेटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया, अब देखिए इसको हम यहाँ पे ये जो हमारा सिंबल होता है, ठीक है, इसे हम पाइप सिंबल भी कहते हैं। ये क्या है, और ऑपरेटर सिंबल होगा। इसका काम क्या होती है, किस तरह से, जैसे मान लीजिए यक्स है, ये हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंडीशन यक्स है, और सॉरी यहाँ हमने कहा लगा दिया यक्स इज ग्रेटर देन 5, ये, और यक्स इज लेस देन 10। ठीक, चलिए अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे, तो हमने बता दिया कि अगर जैसे हमने यहाँ पे 7 ले लिया, 5 ले लिया n%, और ये भी 7 लेस देन 10, ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। और वही चीज यहाँ पे समझते हैं, अगर हमने यहाँ पे ले लिया कितना, 25 इज ग्रेटर देन, यक्स की वैल्यू लिया है और ये हमने और लगा दिया, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 25 लेस देन 10। ओके, ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, और ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर दोनों कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू, ये भी ट्रू, तब रिजल्ट ट्रू मिला, और यहाँ ट्रू हुआ और ये फॉल्स, तब भी हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, रिटर्न्स द रिटर्न ट्रू इफ one statement is true। यानी कि इसमें से एनी वन भी हम कर सकते थे और एक भी हमने दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यदि एक स्टेटमेंट सत्य होता है तब भी रिटर्न इसमें क्या करेगा, रिजल्ट ट्रू ही करेगा। तो इसमें ये क्या है, सही है, यहाँ पे ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा रिजल्ट। ये किस में हुआ, हमारे और में हुआ। ठीक है, और हो गया हमारा कंप्लीट, समझ में आ गया। तीसरा ऑपरेटर हमारा है नॉट का। तो नॉट हमारा ये सिंबल है, ठीक है, हमने लिया। अब नॉट को यहाँ पे मेंशन करते हैं। नॉट को इजीली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉट को इजीली मेंशन कर सकते हैं कि दोनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ पे ले लिए यक्स नॉट इक्वल 10, ऐसा ये सिंगल में भी चल सकता है, इस तरह हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर यक्स की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 10, तो ये क्या है, 10 और 10 क्या हो गए, इक्वल हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। तो इक्वल हो गया, नॉट इक्वल 10, नॉट इक्वल 10 मतलब एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया, दैट इज अ
फॉल्स। अब यहीं पे अगर हमने ले लिया 10 की जगह 11 नॉट इक्वल 10, ये क्या है, ट्रू है। क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं, दे सकते हैं कि नॉट हमारा क्या काम कर रहा है, रिवर्स द रिजल्ट एंड रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अब यहाँ पे केस क्या होगा, इसको समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एक्स ग्रेटर देन 5 n% एंड x इज लेस देन 10, और यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये कर क्या रहा है, ये पूरे रिजल्ट को ही रिवर्स करेगा, रिवर्स द रिजल्ट, रिवर्स द result, if result is true, if result is true, that is inverse the false। ठीक है, अगर रिजल्ट हमारा ट्रू आता है तो ये इनवर्स करके उसे क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा किसका, यहाँ पे नॉट का। तो यहाँ पर देखा जाए तो लॉजिकल ऑपरेटर की डिफिनीशन हमने जो है बता दिया कि दो ही ऑपरेटर्स के बीच में, दो कंडीशन के सिचुएशन में इसका यूज किया जाता है। पहला होता है एंड ऑपरेटर, जो एंड% साइन के साथ इसे डिनोट किया जाता है। ये यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया। ये क्या करता है, ट्रू अगर रिटर्न करता है तो कब करेगा, यदि दोनों स्टेटमेंट इसके ट्रू हो, मतलब ये स्टेटमेंट जब दोनों स्टेटमेंट यहाँ ट्रू होंगे तभी रिजल्ट हमें ये ट्रू देगा। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे दे रखा है 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे 7 इज लेस देन 10, मतलब 7 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा भी है कंडीशन। जब दोनों कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट हमें ट्रू मिला। इसी तरह आगे और में भी पहुँचते हैं। दूसरा और ऑपरेटर है, इसको पाइप सिंबल, डबल पाइप सिंबल के साथ इसे यहाँ पे डिनोट किया जाता है, और इसको इस तरह से दिया जाता है, x इज ग्रेटर देन 5 एंड पाइप सिंबल एंड या और ऑपरेटर कह सकते हैं आप, और ये इस तरह से। इसमें हमने x की वैल्यू 25 दे दी, ये कंडीशन ट्रू, ये फॉल्स। ये जब ट्रू हो गई है ट्रू, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या किया, ट्रू दिया। यही हमने बताया है कि ये रिटर्न ट्रू तभी करेगा यदि एक स्टेटमेंट सत्य हो। और नॉट में क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, ट्रू अगर आ रहा है तो उसको इनवर्स करके फॉल्स कर देगा, फॉल्स आएगा तो ट्रू कर देगा। ये नॉट का सेंस होता है। तो इसी तरह यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कंप्लीट हो गए। अब लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आगे हम बिटवाइज ऑपरेटर की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिटवाइज ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारे पास पांचवा काम है यहाँ पे बिटवाइज ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर की बात करते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है हमारा। बिटवाइज ऑपरेटर हमारे एंड और नॉट एक्सऑर इस तरह के ये ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं, जो बाइनरी के सेंस में ये कार्य करते हैं। बाइनरी नंबर को डिकोड करने के लिए बिट के कॉन्सेप्ट में ये वर्क करते हैं। तो उसकी हम यहाँ बात करेंगे, उसी को हम यहाँ समझने की भी कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर की हम बात करते हैं कि हमारा किस सेंस में वर्क करता है। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू, ठीक है।
बिटवाइज ऑपरेटर का हम उपयोग किस सेंस में करते हैं? यूज टू परफॉर्म बाइनरी लॉजिक विथ बाइनरी लॉजिक विथ, ठीक है, बाइनरी लॉजिक विथ द बिट्स ऑफ एंड द बिट्स ऑन ए बिट्स ऑन एज इंटीजर ओके, इंटीजर नंबर की बात हो रही है, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बताया जा रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग बाइनरी लॉजिक के साथ बिट्स को जो इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर में वैल्यूज होती हैं उनके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये कौन कौन टाइप्स के होते हैं उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पहला जो हमारा है एंड है, ठीक है, एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर बिटवाइज में कैसे कार्य करता है, ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे हम देखेंगे इट इज सेट ईच विथ, इट इज सेट ईच bit, it is set each bit to 1 if both each bit if any of the two bits is 1 such as 5 1 0 1 0 1, ओके, क्या दिया हमने, इक्वल टू n% 1 1, it is represented by ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अब यहाँ पर देखिए एंड के साथ इसको दिया जाए, जब दोनों केस में वैल्यू ट्रू होंगी तभी रिजल्ट हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बिटवाइज के कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है इसमें वो क्या है, यहाँ पे दूसरा और, ठीक है, आज जो सिंगल पाइपलाइन के साथ डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो हम इस पर बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जा रहा है ये इट इज सेट्स ईच bit to 1 if any of the two bits is 1 1 is 1
2 bits is 1 such as अब क्या है सच है कि 5 और 1 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए वही बाइनरी में से कन्वर्ट कर दिया जाए और ये हमारा सिंबल और 1 को भी कर देते हैं 0 0 1। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आर हो गया, दे दीजिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओके। तो ये क्या हो गया, आर हो गया। आर में भी हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, सेट्स हो गया। ईच सेट्स जो होते हैं जो बिट के 0 और 1 होते हैं, इफ 2 बिट्स होती हैं, ठीक है। एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 सच 5 और 1 है, तो इस तरह से इसे लिखा जाता है और के साथ इसे रिप्रेजेंट भी किया जाता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम नॉट की बात करते हैं एंड तीसरा हमारे पास क्या है, नॉट है। ठीक है, नॉट को टिल साइन से दर्शित किया जाता है। ये क्या है, टिल साइन। ठीक है, टिल साइन से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं और इसका काम क्या होता है, ये काम करता क्या है, इट इज इनवर्ट ऑल द बिट्स। ठीक है, यानी जस्ट अपोजिट कर देगा, इट इज इनवर्ट्स ऑल बिट्स सच एज जैसे क्या हो गया, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे दे दिया इनवर्स ये इक्वल टू ये क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया और जो भी नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं 0 1 0 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या कर दे रहा है, वैल्यू को इनवर्स करा दे रहा है सेम पार्ट से। ठीक है, ऑल ऑफ द बिट्स यहाँ पे भी दे, ऑल बिट्स हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और यहाँ पे है XOR की हम बात करते हैं। तो चलिए खैर इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसी को हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर में हमने ये बताया, इसके अलावा भी उसमें होते हैं शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट ऑपरेटर भी होते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू के कॉन्सेप्ट में होते हैं, जो दो तीन के सेट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उनको जब प्रोग्राम में आगे आएंगे तो उसको हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते रहेंगे और बताते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी क्या कहते हैं यहाँ पर यह ऑपरेटर की जो क्लास है ख़त्म होती है। अब इसी में हम आपको क्या कहते हैं, जितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसी पर एक एग्जाम्पल छोटा सा हम यहाँ बता दे रहे हैं जो आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया import java.aurora star and public class yum operator। ठीक है, ये हमारी क्लास हो गई। मेन को डिफाइन करते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक void main string arrays। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करते क्या हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। हमने यहाँ दिया int a b, c, 3 हमने लिया। अब तीनों यहाँ पे देखिए अलग अलग परफॉर्मेंस करेंगे अपनी। तो यहाँ पे हमने किया क्या, a इज इक्वल टू हमने एक वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया कितना 20, अब b इज इक्वल टू हमने यहाँ पे दे दिया 10। ओके, अब यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन के लिए, तो यहाँ हमने दे दिया
सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन ऑपरेटर है। और यूज करेंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है। ध्यान दीजिए, अब ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ टू नंबर, एडिशन ऑफ टू नंबर, कैटनेशन विथ ऑपरेटर ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे हम चाहते तो अलग अलग उनके लिए ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते थे, जैसे एडिशन के लिए ऐड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी, डिवीजन के लिए डिव। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए तो हम यहाँ पे चेंज करके इसके साथ हम यही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड, आपको समझ में आता है, यहाँ ऐड कर दिया, बात वही है। बशर्ते अब यहाँ पे हमें जितनी वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म, सबके लिए हमें ऑपरेटर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडिशन किया, अब ये एडिशन प्रिंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हम सब्ट्रैक्शन होगा तो सब ले लेते हैं, एस यू बी, हमने सब ले लिया। और वैल्यू हम यहाँ पे बाकी यही यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कर दिया एस यू बी सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, ओके। यहाँ पे दे देते हैं सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू प्लस ऑफ सब, ओके। देन उसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, तो यहाँ हमने दे दिया INT मल्टी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने किया क्या, मल्टी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ऑफ बी, और यहाँ पे हमने प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, और यहाँ पे हमने दे दिया मल्टीप्लाई, ओके, प्लस ऑफ मल्टी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, और ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम डिवीजन करते हैं, INT देना पड़ेगा, दे देते हैं INT डिव। अब ये हो गया यहाँ पे डिव इज इक्वल टू ए डिवाइड ऑफ डी, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, क्या हो गया, डिवीजन इज इक्वल टू प्लस ऑफ डी, सॉरी स्मॉल में लिया है, यहाँ स्मॉल में लीजिए डी। तो ये डिवीजन तक हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, और आगे का हम यहाँ लिखते हैं। डिवीजन के बाद क्या होगा, मॉडुलस। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, INT MOD मॉड, और मॉड इज इक्वल टू ए मॉडुलस, डी नहीं है, बी है, प्रिंट करा दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ELN, और यहाँ पे दे दो मॉडुलस प्लस मॉड, ओके। इतना होने के बाद ये हमने मेन को बंद किया और ये क्लास बंद कर दिया, ठीक है। तब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारे जितने भी वर्ड बॉस रूल्स के अकॉर्डिंग
नेसेसरी होता है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स हैं, इसको जैसे ही यहाँ पे आएगा सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, ऐड इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 20 + 10 और इज इक्वल टू ये कितना मिल गया 30, कितने मिलेगा ये इधर। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या कर देगा ये, यहाँ ध्यान दो, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितना है 20, तो ये हो गया 20 - 10 और ये मिलेगा यहाँ पे 10, ये कहाँ आ गया सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में भी 20 × 10 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल गया यहाँ पे 20। और डिवीजन में भी यही करेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 20 / 10, ये कितना मिल गया यहाँ पे हमें 2 मिल गया। इसके बाद हमारे पास मिला क्या है यहाँ पे मॉडुलस, तो मॉडुलस अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 10 / 10 कर देगा, ठीक है, और ये सिंबल रहेगा। तो ये हुआ, तो जब ये यहाँ पे सॉल्व होगा तो 10 दूना 20, 2 रिमाइंडर चला गया और सॉरी बाहर चला जा रहा है डिवीजन, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 0, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट हो गया और ये हमारा इसका प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद हम और भी कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी कुछ सिंपल आउट प्रोग्राम हैं, हम उन्हें देखते हैं, उन प्रोग्राम्स को बताते हैं। आप लोग ये सारे प्रोग्राम्स करिए, उसके बाद आउट कंडीशनल स्टेटमेंट, फॉर लूप वगैरह के बारे में भी हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके बाय, थैंक यू।